नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। हो गया ना गदर बाजार में ऐसी जोरदार खरीदारी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दिन क्या चुना, जून वायदा एक्सपायरी का दिन। जी हां, आज एफएनओ सीरीज की एक्सपायरी कटनी थी जून महीने की और बाजार ताबड़तोड़ भागा। देखिए, शुरुआती संकेत उतने भी जबरदस्त नहीं थे जितनी आज बाजार की चाल आपको देखने को मिल रही है, लेकिन ये ब्रेकआउट है बाजार में बड़े वाला जो इस समय सिस्टम में देखने को मिल रहा है। अब हुआ ये कि गिफ्ट निफ्टी बताया था 40 पॉइंट्स के आसपास ऊपर जाएंगे। ऊपर से अमेरिकन मार्केट सुस्त होकर बंद हुए थे। एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। एनवीडिया का शेयर बहुत तेज था पिछले सत्र में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में ही लगे हुए हैं और इस बार उन्होंने फिर से लपेटे में ले लिया जेरोम पावेल को। उनको बोल दिया टेरेबल, बेहद खराब, और उनका रिप्लेसमेंट भी वो तय करके बैठे हुए हैं। 4 नाम, जिसमें से एक वो चुन लेंगे नए फेड गवर्नर के तौर पे, लेकिन ये होगा 2026 में, क्योंकि यूएस फेड चेयर का कार्यकाल 2026 मई तक का है और उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़नी नहीं है। खैर, वो तो बिजी आदमी है डोनाल्ड ट्रंप, वो तो अपना कुछ कर ही लेंगे खुद का, अपनी कंट्री का। अभी उनकी जीडीपी आई है 0.5% नेगेटिव, बैंड बजी पड़ी है अमेरिका की। अच्छा, लेकिन मार्केट्स पे ना वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। मार्केट्स में, ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में बहुत अच्छी खरीदारी है पोस्ट द सीज फायर। जो इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर हुआ है, उसके बाद से हम देख रहे हैं खरीदारी और बढ़ गई और आज तो इंडियन मार्केट्स में रिफ्लेक्ट ही हो रही थी अच्छे तरीके से। देखिए, हुआ ये कि 25,268 के लेवल पे ओपन हुए, उसके बाद ना फटाफट से हम ऊपर चले गए थे। 25,300 के लेवल के ऊपर टिकना शुरू कर दिया। 25,300 है बड़ा कमाल का लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल था। इसके ऊपर एक्सपायरी वाले दिन जाना अपने आप में बता रहा था कि बुल्स की ताकत है बहुत ज्यादा। हम पहुंच गए 25,437। अब उसके बाद प्रोग्रामिंग बिगड़ गई। 25,437 से टूटते टूटते एकदम से 25,292 आ गए। ऐसा लगा भैया सब कुछ खत्म, आज के दिन में एक्सपायरी हो गई है, अब एक्सपायरी के लिए होगा और रेंज में पड़े रहेंगे। 3 घंटे बाजार सुस्त रहा, लेकिन ना धीरे धीरे करके पिकअप कर रहा था और ऐसा लग रहा था भैया कहीं बहुत बड़ा खेल ही ना हो जाए, क्योंकि सरेंडर कर नहीं रहे। हमने सपोर्ट जोन दोबारा से टेस्ट कर लिए 25,300 के और दौड़े तो फिर बहुत तगड़े दौड़ेंगे और हुआ वही, उग्र हो गया मार्केट एकदम से। जाते जाते दोपहर का सेशन कमाल कर गया मार्केट। बैंक निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई लेवल्स लगा दिए, स्टॉक्स भागे, लार्ज कैप्स, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस जैसे जो स्टॉक्स थे, भारतीय एयरटेल, सब में एकदम से खरीदारी अचानक से देखने को मिली। सिस्टम में हाई लग गया मार्केट का। 25,565 क्लोजिंग आई है 25,549 के लेवल की। 304 पॉइंट्स गेन के साथ बंद हुआ निफ्टी बैंक 585 अंकों की बढ़त के साथ 57,206 के लेवल पे हुआ बंद और सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स चढ़ गया, 83,755 के लेवल पे हुआ है बंद। 39 शेयर निफ्टी के चढ़े, 11 गिरे। ब्रॉडर मार्केट्स बिखरी थी। आज प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी कि अगर आप इंडेक्स के किसी स्टॉक में, निफ्टी के किसी स्टॉक में अगर पैसा डालते हो, वो फाइनेंशियल स्टॉक होता है या फिर मेटल का स्टॉक होता है, तो पैसा ज्यादा बनता। मिड कैप्स में बिखर गया था मार्केट। 1,474 शेयर चढ़े हैं, 1,397 शेयर गिरे हैं और चढ़ क्या रहा था आज लार्ज कैप्स में। एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इनका वेटेज बहुत ज्यादा था आज इस तेजी में। अच्छा, निफ्टी गेनर्स में सबसे ऊपर रहा श्रीराम फाइनेंस। अब देखो आज इंट्राडे का चार्ट ऐसा भागा है 3.5% ज्यादा। फिर जियो फाइनेंशियल तो सुबह ही एकदम से तेज हो रखा था, 3% ये चढ़ गया। टाटा स्टील 2.5% ऊपर, भारतीय एयरटेल 2.5% ऊपर और हिंडाल्को भी 2.5% ऊपर। निफ्टी लूजर्स में डॉक्टर रेड्डीज, टेक महिंद्रा, विप्रो, एसबीआई, हीरो मोटोकॉर्प, यहां पर गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में ट्यूब इन्वेस्टमेंट का नंबर आया 5.25% ऊपर। हिंद कॉपर तो आज मेटल स्टॉक्स तो बहुत ही तेज थे ना, हिंद कॉपर 5% ऊपर। दालमिया भारत करीब 5% चढ़ गया। स्टील अथॉरिटी 4% ऊपर और जेएसपीएल लगभग 4% चढ़ा। एफएनओ लूजर्स में प्रेस्टीज एस्टेट्स 3% नीचे, मैजडॉक, यूपीएल, कोलगेट, केपीआईटी टेक 1.5% से 2.25% नीचे बंद हुए। मिड कैप गेनर्स में जय बालाजी पिछले 2 दिनों से बहुत तेजी शो कर रहा है, आज भी 13.5% ऊपर था। लॉयड्स इंजीनियरिंग 8.5% ऊपर, अपार इंडस्ट्रीज 7% ज्यादा चढ़ गया। नोवामा वेल्थ 5.5% चढ़ा है। वेल्सपन एंटरप्राइजेस और एबॉट 5% से 5.25% की दौड़ लगा गए। मिड कैप लूजर्स में इन्फीबीम, ये स्टॉक गिरा है आज 7.5%। फिर एंड्योरेंस 5% गिरा है। डीसीएक्स इंडिया 4% नीचे। वोखार्ड, ईआईडी पैरी और नेटवर्क 18 के स्टॉक्स गिरे हैं आज। सेक्टर बाजार को सबसे पसंद आया मेटल्स। आज हिंद कॉपर लगभग 5% ऊपर, स्टील अथॉरिटी 4% ऊपर, जेएसपीएल, वेदांता 3% से 3.5% ऊपर, नाल्को और टाटा स्टील 2.5% से 3.25% चढ़ गए। फाइनेंशियल्स में एनबीएफसी पॉकेट तो तेज है ही, चाहे वो लेंडिंग कारोबार से जुड़ी कंपनी हो या फिर नॉन लेंडिंग कारोबार से जुड़ी कंपनियां, सब तेज हैं। श्रीराम फाइनेंस 3.5% ऊपर, निफ्टी का ही टॉप गेनर बन गया। जियो फाइनेंशियल निफ्टी का सेकंड बेस्ट आज स्टॉक बना, 3% ऊपर बंद हुआ। बजाज फाइनेंस में तेजी आ गई थी, आज 2.25% ये चढ़ गया। एलआईसी हाउसिंग यहां पर भी 2% की रिटर्न है। फिर इंश्योरेंस स्टॉक्स में एचडीएफसी लाइफ, बजाज फिनसर्व 2% चढ़ गए। बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक जैसे जो स्टॉक्स हैं, ये गदर मचा रहे थे आज मार्केट में। एचडीएफसी बैंक तो निफ्टी बैंक को रिकॉर्ड स्तरों पर ले गया खींच के। फिर पीएफसी, आईसीआईसीआई प्रू 1.5% से 2.25% चढ़ गए।
एनर्जी स्टॉक्स में एजिस केमिकल 4% ऊपर, अदानी पावर 4% ऊपर। फिर ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां तेज हैं, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी खुशी मना रहे हैं, 3% से 3.25% चढ़ गए क्योंकि कच्चा तेल बहुत बुरी तरीके से करेक्ट हुआ है ना हाल फिलहाल में, इसलिए स्टॉक्स तेज हैं। फिर एटीजीएल, सीमेंस एनर्जी, इन स्टॉक्स में 2% की तेजी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार का सबसे बड़ा स्टॉक आज 2% ऊपर था। तो समझो फिर बाजार ये बिल्कुल, वैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो चार्ट है ना, ये निफ्टी का और रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट एक जैसा लगता है। आप देखो इसको ध्यान से, दोनों स्टॉक्स में लगभग एक जैसे पैटर्न बने हुए हैं, अच्छी तेजी में। ऑटोज में आज ट्यूब इन्वेस्टमेंट 5.25% ऊपर, एमआरएफ, अशोक लेलैंड, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और टाटा मोटर्स यहां पर खरीदारी थी। और एफएमसीजी में मैरिको 3% ऊपर, ब्रिटानिया 2% ऊपर, टाटा कंज्यूमर, यूबीएल और नेस्ले इन स्टॉक्स में तेजी थी। नेस्ले ने बोनस इशू का अनाउंसमेंट कर दिया, 1 शेयर पर 1 शेयर का बोनस। अब आगे क्या होगा? जून एक्सपायरी के दिन मंदी करने वाले बहुत बुरी तरीके से फंसे हैं। देखिए, वैसे तो यहां तक की उम्मीद तो थी नहीं, क्योंकि ना इस जून सीरीज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसके दम पे टेंशन ही टेंशन थी। वीकली बेसिस पे कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिल रहा था। उस कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन आ सकता था, ब्रेकआउट आ सकता था, ब्रेकआउट आ गया, ऊपर निकल गया मार्केट एकदम से। तो बस ट्रेडर्स को तो यही चाहिए ना, किसी डायरेक्शन में तो हो लो। और अब वो डायरेक्शन है ऊपर की, बड़ा ब्रेकआउट आ रखा है, बाजार में बेकाबू हो रखा है समय मार्केट, और वो बैंक निफ्टी आपको बता देगा। लेकिन बुल्स की पकड़ इतनी जबरदस्त है, 25,320 ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके आसपास ना ये जो लेवल है, ये जो सितंबर 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक की गिरावट आई, लगातार बाजार को गिरता देखा आपने 26,277 के लेवल से 21,743 तक के लेवल तक। वहां से जो आपने चढ़ाई शुरू करी है, तो उसका 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल यहां पर था 25,320 के आसपास, 25,315 के आसपास, और वो लेवल तो आज क्रॉस हो गया। तो फिर तो बचा ही कुछ नहीं, जो पूरी की पूरी मंदी थी वो एब्जॉर्ब कर रहा है मार्केट। इशारा ये कि रिकॉर्ड हाईज ना लग जाए कहीं मार्केट पे, लेकिन समय लगेगा उसमें। इतना एक्साइटमेंट में कभी भी कुछ नहीं खरीदे, बाजार बहुत तेज हो चुका है, गिरावट में मिल जाएगा। अगर कोई भी एक डिप आएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ भी बोल दिया तो फिर गिरावट तो लगभग तैयार ना, तो तब खरीदना। लेकिन अभी मोमेंटम वो ड्राइव कर रहा है मार्केट को, और लिक्विडिटी तो ऐसी देखने को मिलेगी कि डीआईज तो खरीद रहे थे, एफआईज देखेंगे 300 पॉइंट ऊपर और शॉर्ट पोजीशन पड़ी है उनकी इतनी सारी सिस्टम में, तो एफआईज ने शॉर्ट कवरिंग की नहीं कि मार्केट को और सपोर्ट मिल गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर बनेगा, एफआईज का रुख देखना होगा मार्केट पे। आज बैंक निफ्टी ने 57,263.45 का रिकॉर्ड हाई लेवल छुआ है। निफ्टी रिकॉर्ड हाई लेवल से 728 अंक दूर है, कर लो कैलकुलेशन, 26,277 ये था सितंबर का जो हाई लगा हुआ था, सितंबर 2024, वहां से 728 अंक रह गए हैं, ये भी पूरे हो गए तो फिर रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे पहुंच जाओगे। अच्छा, 728 में क्यों ऐसे बोल रहा हूं, क्योंकि जून में अब तक 3.25% निफ्टी चढ़ गया है, 798 अंक तो जून में ही चढ़ गया है, और निफ्टी इस हफ्ते 436 अंक चढ़ा है। आने नहीं है 728 पॉइंट एकदम से धड़ करके ऊपर, लेकिन प्रोबेबिलिटी का गेम है भैया ये। अभी तो ट्रेंड के साथ ही हो ना, ट्रेंड ऊपर की तरफ खिंचा हुआ है, और अब 25,350 25,450 के आसपास सपोर्ट जोन एक्ट करेंगे। यही लेवल तो निकले हैं और इसको दोबारा से कैप्चर करने इतनी हिम्मत नहीं है अभी बियर्स की। और निफ्टी पर 25,640 25,740 का रेजिस्टेंस, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक गैप छूटा हुआ है, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। कल से जुलाई सीरीज की शुरुआत होगी। करना ये है कि इंट्राडे में कोई डिप आए, कोशिश करें पोजीशंस बनाने की, अभी मौका अभी भी है अच्छा खासा। और आज अमेरिका के Q1 GDP आंकड़े आए हैं, बताओ इतने खराब है, 0.5% नेगेटिव। और अब देखते हैं कि वहाँ डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल देंगे। वैसे तो वो अपने जो फेड चेयर हैं उनके ऊपर चिल्ला रहे हैं, और तो वो क्या ही करेंगे अभी। लेकिन 9 जुलाई से ट्रंप प्रशासन ना अलग अलग कंट्रीज पे टैरिफ्स लागू कर देगी, ये एक टेंशन है जुलाई सीरीज के लिए। लेकिन बाजार में उसको निगलेक्ट करता हुआ भी चल रहा है, क्या पता ट्रेड डील ही हो जाए कोई इंडिया के साथ यूएस की, तो फिर उस ट्रिगर से पहले ही बाजार थोड़ा तेज हो गया, लेकिन तेज बहुत ज्यादा हो गया है। तो अब ऐसे में जब आप सोचो फ्लैशबैक में जाके कि जब आप नीचे के लेवल पे नहीं खरीद पाए तो ऊपर के लेवल पे इतना एग्रेसिव थोड़ी खरीदोगे, कभी गिरावट का इंतजार करोगे। अगर फिर वो गिरावट उतनी एग्रेसिव ना आई तो फिर क्या करें? तो ऐसा करें, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। ये बाजार एकदम से उछल कूद के खरीदने वाला तो है भी नहीं। ट्रेडिंग स्किल्स हैं तो ठीक, नहीं तो फिर सिस्टमैटिक तरीका ही ठीक है बाजार में इन्वेस्टमेंट करने का। क्योंकि सोचो ना, अगर 9 जुलाई को कुछ ऐसा हो गया जो बाजार के एक्सपेक्टेशन के परे हो, तो फिर बाजार एक नीजक रिएक्शन दिखा देगा। लेकिन अभी के हिसाब से मोमेंटम बाजार के साथ, इंस्टीट्यूशंस बाजार के साथ, लिक्विडिटी पर्याप्त, इंडिकेटर्स फर्स्ट क्लास, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी बढ़िया, तो बाजार में अच्छी तेजी बन रही है। और जून बहुत बेहतरीन निकला है,
और उम्मीद करते हैं कि जुलाई में भी बाजार में गदर हो जाए। आज का सेशन तो बहुत ही जबरदस्त था मार्केट का।